हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा फ्रेंड, और कॉपी में एक बार दो बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम डीके गोयल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड ये, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रामजी लाल एंड पन्ना लाल एज ऑन 31 मार्च 2021। जो लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन है उसमें कैपिटल है रामजी और पन्ना लाल की, उसके बाद रिजर्व है जो कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। नीचे जब एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रिजर्व का पेमेंट करना है या नहीं करना। उसके बाद क्रेडिटर है और बिल्स पेएबल है। एसेट साइड की इंफॉर्मेशन है गुडविल, मशीनरी, प्लांट, डेटर जिसमें से कि प्रोविजन माइनस किया हुआ है, एंड बैंक। नीचे इंफॉर्मेशन है दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, एसेट आर रिलाइज एज फॉलो। एसेट कैसे रिलाइज हुए हैं? पहली कंडीशन, मशीनरी 10% लेस देन बुक वैल्यू। जो मशीनरी रिलाइज हुई है वो बुक वैल्यू से 10% कम पे रिलाइज हुई है। एंड प्लांट 12,500 एंड गुडविल 2520। गुडविल भी रिलाइज हो गई। सेकंड है रामजी लाल इज टू टेक ओवर डेटर अमाउंटिंग टू 6,800 एट 6,000। रामजी लाल ने 6,800 डेटर्स को केवल 6,000 में टेक ओवर कर लिया। अभी बाकी डेटर बचे हुए हैं। एंड रिमेनिंग डेटर्स वेयर रिलाइज्ड फॉर 90% ऑफ द बुक वैल्यू। उसके बाद जो डेटर बचे उसको 90% ऑफ बुक वैल्यू में रिलाइज कर दिया गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वन बिल ऑफ 600 अंडर डिस्काउंट हैविंग डिसऑनर्ड हैव बीन टेकन अप बाय देम। एक बिल थी 600 की जो डिसऑनर्ड हो गई, जिसका पेमेंट करना है। इसका मतलब कि एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है जिसका आपको पेमेंट करना है। तो लाइबिलिटी को हम लोग रियलाइजेशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी तो पहले से थी नहीं, लाइबिलिटी नई क्रिएट हुई है जिसका आपको पेमेंट करना है, तो हम लोग इसका केवल पेमेंट करेंगे। ठीक है, लाइबिलिटी आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है द बिल पेएबल ऑफ 2,600 टू बी एज्यूम्ड बाई पन्ना लाल एट दैट फिगर। पन्ना लाल ने बिल्स पेएबल को 2,600 में टेक ओवर कर लिया। क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ एट डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर का 10% डिस्काउंट के साथ पेमेंट हुआ है। एंड अमाउंट ऑफ 2,500 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि वर्कमैन कंपेंसेशन जो हमारे पास लाइबिलिटी में थी वो केवल 2,000 थी, जबकि पेमेंट 2,500 का हुआ, एक्सेस हुआ। तो इसका मतलब कि 2,000 जो WCR थी उसको एज अ लाइबिलिटी हम लोग रियलाइजेशन में रिकॉर्ड कर लेंगे, और जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट 2,500 का करेंगे। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली 500 लॉस रिकॉर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 400। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो कि 400 है। हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। यह है फ्रेंड रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, और सबसे पहले हम लोग एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। तो एसेट में जो फर्स्ट वैल्यू है वो है गुडविल 4,000, और एसेट रिकॉर्ड होती है रियलाइजेशन का डेबिट साइड में। तो सबसे पहले टू गुडविल, और गुडविल की वैल्यू है 4,000। इसके बाद जो नेक्स्ट एसेट है वो है मशीनरी 6,000। तो टू मशीनरी 6,000। नेक्स्ट एसेट है प्लांट 12,800। तो टू प्लांट 12,800। नेक्स्ट है डेटर्स, और डेटर्स की आउटर की वैल्यू हम लोग लिखते हैं दैट इज 10,800। तो डेटर्स हो गया टू डेटर्स 10,800, और जो प्रोविजन 800 माइनस किया हुआ है इसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं बाई
प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, और ये है 800। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है बैंक, और बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो अब आते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल है रामजी लाल और पन्ना लाल की, उसके बाद रिजर्व है जो कि इनके पार्टनर्स कैपिटल में गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, और नीचे एडजस्टमेंट में था कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का पेमेंट किया गया। इसका मतलब कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी हम लोगों को एज ए एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रीट करनी है। तो जो सबसे पहली वैल्यू लायबिलिटी की रिकॉर्ड होगी वो होगी बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 2000। अब इसके बाद नेक्स्ट लायबिलिटी क्रेडिटर है 5400, तो बाई क्रेडिटर 5400। नेक्स्ट है बिल पेएबल 2600, तो बाई बिल्स पेएबल 2600। अब एसेट और लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड हो चुकी है। अब देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि कौन सा एसेट कितने में रियलाइज हुआ और किस लायबिलिटी का कितना पेमेंट हुआ। तो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन है मशीनरी 10% देन बुक वैल्यू। सबसे पहले मशीनरी रियलाइज हुई और बुक वैल्यू से 10% कम पे, तो रियलाइज होती है क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट, और इसमें जो सबसे पहली वैल्यू आएगी वो है मशीनरी, एंड मशीनरी की वैल्यू है 6000, और जब 10% माइनस करेंगे तो 600 माइनस होने के बाद आएगी 5400, तो ये हो गई 5400। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है प्लांट 12500, प्लांट रियलाइज हुई है 12500 में, एंड गुडविल रियलाइज हुई है 2520, गुडविल 2520। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है रामजी लाल टेक ओवर डेटर अमाउंटिंग टू 6800 एट 6000। रामजी लाल ने 6800 रुपए के डेटर को 6000 रुपए में लिया। जो बचे हुए डेटर थे उसके लिए इंफॉर्मेशन है कि रिमेनिंग डेटर्स वेयर रियलाइज्ड फॉर 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो अब आप समझिएगा कि डेटर है कितने का आपके पास, टोटल डेटर है 10,800 का, इसमें से 6,800 का डेटर रामजी लाल ने टेक ओवर कर लिया, तो माइनस कर देंगे 6,800, तो बचा 4,000, और जो 4,000 का डेटर है वो रियलाइज हुआ है 90% ऑफ बुक वैल्यू। मतलब इसका जब 90% निकालेंगे तो ये आएगी 3600, दैट इज 3600। तो ये हो गई डेटर 3600। एसेट सारे रियलाइज हो चुके हैं, और जो डेटर रामजी लाल ने टेक ओवर किया था उसको लिखेंगे बाई रामजी, और कितने में टेक ओवर किया था 6000 में, तो ये वैल्यू हो गई 6000। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि वन बिल ऑफ 600 अंडर डिस्काउंट हैविंग बीन डिसऑनर्ड एंड हैड टू बी टेकन अप बाय देम। 600 की एक बिल थी जो कि रिकॉर्डेड नहीं थी, वो डिसऑनर्ड हो गई और उसका पेमेंट इन लोगों को करना है। तो लायबिलिटी का पेमेंट जब भी हम लोग करते हैं डेबिट साइड में करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में सबसे पहले आएगी बिल जो कि डिसऑनर्ड हुई थी जिसका 600 पेमेंट करना है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है बीपी का पेमेंट हुआ है 2600, सॉरी पेमेंट नहीं हुआ, इसको पन्ना लाल ने टेक ओवर कर लिया। तो बीपी को जब पन्ना लाल टेक ओवर करेगा तो डेबिट साइड में टू पन्ना लाल लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैंक में लिख लेते हैं, उसके बाद पार्टनर्स की एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स वेयर पे ऑफ डिस्काउंट 10%। क्रेडिटर का 10% पे डिस्काउंट पे पेमेंट हुआ, और क्रेडिटर था कितने का 5400। तो 5400 से जब 10% माइनस करेंगे तो यह आएगा 4860। तो सेकंड पेमेंट है क्रेडिटर 4860, एंड नेक्स्ट है
एन अमाउंट ऑफ 2500 हैज़ टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। जो WCR थी हम लोगों की वो थी 2000, बट पेमेंट हुआ है 2500। तो पेमेंट करते हैं WCR का, WCR 2500। अब इसके बाद है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 400, और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मतलब रिलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है, इसको भी रिकॉर्ड करनी है। तो एक्सपेंसेस हो गया हम लोगों का 400, ठीक है। सारी लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई, और एक लाइबिलिटी थी BP जिसको पन्ना लाल ने टेक ओवर किया। तो 2 पन्ना लाल, और टेक ओवर कितने में किया? 2600 में। तो ये हो गई 2600, ठीक है, क्लियर। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो अब हम लोग सबसे पहले जो एसेट रियलाइज हुए हैं इसका टोटल करते हैं। तो 5400 प्लस 12500 प्लस 2520 प्लस 3600, ये आ गई 24020, 24020। और जिस लाइबिलिटी का पे ऑफ या इसका टोटल करते हैं हम लोग, तो 600 प्लस 4860 प्लस 2500 प्लस 400, ये आ गई 8360, 8360। अब हम लोग टोटल करेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो जो एसेट थे वो जनरली कम में रियलाइज हुए हैं और लाइबिलिटी उतने में ही पे हुई, इसका मतलब कि रियलाइजेशन लॉस ही आना है। तो जब रियलाइजेशन लॉस आने की पॉसिबिलिटी होगी तो पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो ये वैल्यू आ गई 4000 प्लस 6000 प्लस 12800 प्लस 10800 प्लस 8360 प्लस 2600 44560 44560। सेम अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम लोग, 44560, और क्रेडिट का टोटल करके इससे माइनस करते हैं। 800 प्लस 2000 प्लस 5400 प्लस 2600 प्लस 24020 प्लस 6000, और इसको माइनस करेंगे 44560 में से। तो ये 3740 आ रही है वैल्यू, और बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो इसका मतलब कि रियलाइजेशन लॉस। तो ये निकल गई हम लोगों की रियलाइजेशन लॉस, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी रामजी और पन्ना में। रामजी लाल एंड पन्ना लाल, और लॉस आ रही है 3740 की। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसका मतलब कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1870 एंड 1870, ठीक है, क्लियर। तो ये थी हम लोगों की रियलाइजेशन अकाउंट। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है फ्रेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, और सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर की। तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD, और जो कैपिटल है वो राम जी की है 16 और पन्ना लाल की है 10,000। तो 16,000 एंड 10,000। अब इसके बाद रिजर्व भी है 3,600 का, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना है। रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। तो बाई रिजर्व और 3,600 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1,800 एंड 1,800, ठीक है। अब इसके अलावा बैलेंस शीट में और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। अब हम लोग आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले 2 पन्ना लाल है, डेबिट साइड में 26, इसकी कॉन्ट्रा करेंगे हम लोग। तो ये बाई साइड में आ जाएगी, बाई
रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट आएगा पन्ना लाल में 2600। अब क्रेडिट साइड में एक कॉन्ट्रा है बाय रामजी लाल की, तो ये चली आएगी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट आएगी रामजी में 6000। अब जो रियलाइजेशन लॉस है इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन लॉस 1870 एंड 1870। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होनी है। तो अब फाइनली हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड में रामजी लाल का है 16,000 प्लस 1800, ये आ गया 17,800। 17,800 और सेम अमाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 17,800 और इसमें से डेबिट को माइनस कर देंगे, दैट इज -6000 एंड -1870, तो ये वैल्यू आ गई 9930। ये निकल गया फाइनल रेमिटेंस टू रामजी लाल, दैट इज टू बैंक अकाउंट। वैल्यू आई 9930। अब हम लोग पन्ना लाल का टोटल करते हैं, तो 10,000 प्लस 1800 प्लस 2600, ये वैल्यू आ गई 14,400। सेम अमाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 14,400 और इसमें से डेबिट माइनस कर देंगे 1870, तो ये आ गई 12,530। 12,530, ठीक है, क्लियर। तो ये निकल गई हम लोगों की फाइनल रेमिटेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट। ये है फ्रेंड बैंक अकाउंट का फॉर्मेट, और सबसे पहले हम लोग बैंक का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट साइड में टू बैलेंस BD और बैंक का जो बैलेंस एसेट में गिवन है वो है 6,800। इसके अलावा किसी पार्टनर का लोन वगैरह तो है नहीं जो बैंक के थ्रू पेमेंट होनी है। तो अब सबसे पहले हम लोग आते हैं रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में टू बैंक है 8360 और ये कॉन्ट्रा होगी बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट है 8360। अब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाई बैंक है 24020, तो ये कॉन्ट्रा होगी बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट है 24020। अब इसके बाद आते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैंक है, तो ये कॉन्ट्रा हो जाएगी बाई साइड में। तो सबसे पहले बाई रामजी 9930 एंड बाई पन्ना लाल 12530। 12530, ठीक है, क्लियर। अब इसके अलावा और कोई ऐसा पेमेंट है नहीं जो आपको बैंक अकाउंट में दिखानी है। तो अब फाइनली हम लोग टोटल करते हैं बैंक अकाउंट का, देखते हैं बैंक अकाउंट टैली करती है या नहीं। सबसे पहले क्रेडिट साइड 8360 प्लस 9930 प्लस 12530 30820 30820 और डेबिट साइड का टोटल करते हैं। तो 6800 प्लस 24020 30820, ये भी वैल्यू आ गई, मतलब बैंक अकाउंट टैली कर गया। इसका मतलब कि सब कुछ ठीक है। तो ये था फ्रेंड हम लोगों का
रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। आप लोग इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा फ्रेंड्स, एंड कॉपी में एक बार दो बार घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन डिसोल्यूशन अकाउंट में और नहीं बनता। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग कई बार प्रैक्टिस करिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।